के ठाकुर जी प्रेम के सागर हैं, जिनकी मुस्कान में सारा ब्रिज बसता है। ब्रिजवासियों के लिए कृष्ण केवल भगवान नहीं बल्कि घर के लाडले हैं, सखा हैं, बेटा हैं, प्रिय हैं। और ठाकुर जी इसीलिए ही कहलाते हैं क्योंकि ठाकुर शब्द का अर्थ ही होता है स्वामी, पूजनीय और प्रिय। और जब उसमें जी जुड़ जाता है तो वह सम्मान से ज्यादा अपनापन बन जाता है। और वृंदावन में तो भक्ति मर्यादा से नहीं प्रेम से चलती है, जहाँ भक्त भगवान से डरते नहीं, उनके प्रिय बन के उनसे हंसने, खेलने और रास रचाने आते हैं। यही ब्रिज की खासियत है मित्रों, जहाँ ईश्वर सिंहासन पर नहीं हृदय में विराजते हैं। तो आज के व्लॉग में हम आपको वृंदावन के ऐसे ही प्रसिद्ध और ऐतिहासिक राधा कृष्ण विग्रह के विषय में बताने जा रहे हैं, जिन्हें ठाकुर माना जाता है और जिनके दर्शन के बिना आपकी भक्ति अधूरी है। तो मित्रों, भक्ति पथ पर आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही कर दें, और व्लॉग पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करें और शेयर करें। मित्रों, वृंदावन को ठाकुरों का धाम ऐसे ही नहीं कहा जाता। यहाँ विराजमान 7 प्रमुख ठाकुर सिर्फ मूर्तियाँ नहीं बल्कि जीवंत विग्रह हैं। इन ठाकुरों के दर्शन को ही पूर्ण तीर्थ यात्रा माना गया है। बांके बिहारी से लेकर राधा रमण तक हर ठाकुर का प्राकट्य अपना अलग कथा और अपनी अलग महिमा कहता है। इनमें से बांके बिहारी जी का मंदिर सबसे प्रमुख है। चलिए बात करते हैं प्रभु के 7 विग्रहों की, जिनमें सबसे पहला नाम है गोविंद देव जी का। ओमेर के राजा मानसिंह ने वृंदावन में गोविंद देव जी का भव्य मंदिर बनवाया था, जहां गोविंद देव जी 80 साल तक विराजे। लेकिन औरंगजेब के शासन में जब ब्रिज पर हमले होने लगे तब गोविंद देव जी के भक्त उन्हें जयपुर ले गए। तब से गोविंद देव जी जयपुर के राजकीय मंदिर में विराजमान हैं। श्री मदन मोहन जी का विग्रह अद्वैत प्रभु को वृंदावन के एक टीले से प्राप्त हुआ था। ठाकुर जी के स्वयं के आदेश से उन्होंने इस विग्रह को सेवा पूजा के लिए मथुरा के एक चतुर्वेदी परिवार को सौंप दिया। फिर बाद में वृंदावन के उसी टीले पर इसे स्थापित किया गया। मुगलिया आक्रमण के समय भक्त इन्हें जयपुर ले गए और बाद में करौली के राजा गोपाल सिंह ने इन्हें अपने महल के पास एक बड़ा सा मंदिर बनवाकर मदन मोहन जी की मूर्ति को वहां स्थापित कर दिया। तब से मदन मोहन जी करौली में दर्शन दे रहे हैं। गोपीनाथ जी का विग्रह यमुना किनारे वंशी वट पर मिला था, जिन्हें वृंदावन के मंदिर में स्थापित किया गया। लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में हो रहे आक्रमण के चलते गोपीनाथ जी को जयपुर ले जाया गया। तभी से गोपीनाथ जी जयपुर की पुरानी बस्ती स्थित मंदिर में विराजमान हैं। युगल किशोर जी की मूर्ति हरिराम जी को वृंदावन के किशोर वन में मिली थी। उन्हें वहीं प्रतिष्ठित किया गया। बाद में ओरछा के राजा ने वहां भव्य मंदिर बनवाया, लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में उसे भी तोड़ा जा रहा था। तब भक्त जुगल किशोर जी को ओरछा के पास पन्ना मध्य प्रदेश ले गए। श्रील गोपाल भट्ट स्वामी जी को गंडक नदी में एक शालिग्राम शिला मिली थी, जिसे वे वृंदावन में ले आए और केशी घाट के पास एक मंदिर में उन्होंने उसे प्रतिष्ठित कर दिया। अगले दिन सुबह होते ही शालिग्राम से राधा रमण जी का दिव्य रूप प्रकट हुआ। मुगल हमलों के बाद भी वृंदावन में यह मूर्ति विराजमान रही और हमले के दौरान भक्त राधा रमण जी की मूर्ति को छिपाकर रखे। श्री राधा वल्लभ जी की मूर्ति हरिवंश जी को दहेज में मिली थी, जिसे वृंदावन के सेवा कुंज में स्थापित किया गया और बाद में लाल पत्थरों वाले पुराने मंदिर में प्रतिष्ठित किया गया। मुगलों के हमले के दौरान राधा वल्लभ जी को पहले राजस्थान ले गए और बाद में फिर मूर्ति को वृंदावन लाया गया और नवनिर्मित मंदिर में भगवान जी की स्थापना करी गई। और अब नंबर आता है हम सभी के प्रिय श्री बांके बिहारी जी का। स्वामी हरिदास जी की भक्ति से प्रसन्न होकर बांके बिहारी जी निधिवन में प्रकट हुए थे, जहां स्वामी जी ने बिहारी जी को वहीं प्रतिष्ठित कर दिया था। मुगल आक्रमण के दौरान भक्त उन्हें भरतपुर ले गए। बाद में वृंदावन के भरतपुर वाला बगीचा नामक स्थान में मंदिर निर्माण करके बांके बिहारी जी को फिर से प्रतिष्ठित किया गया। मित्रों, वृंदावन की महिमा सिर्फ उसकी गलियों, कुंज गलियों और रास भूमि से ही नहीं बल्कि उन ठाकुरों से भी है जो आज भी भक्तों को अपनी ओर खींचते हैं। यह सभी ठाकुर जी अत्यंत पूजनीय हैं और वृंदावन की संस्कृति का मूल है। तो मित्रों, आज के व्लॉग में बस इतना ही। यदि आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हो सके तो बांके बिहारी जी के इन सभी मंदिरों के दर्शन के लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाएं।